अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरा यूट्यूब चैनल देखने वाले तमाम नाज़रीन सामीन खैर और आफियत से होंगे। आज हम आपको एक स्पेशल वीडियो आपके सामने पेश करेंगे और एक तरीका बताएंगे जिससे आप किसी भी सवाल का आसानी से जवाब हासिल कर सकेंगे और ये शॉर्टकट तरीक़ेकार है। तो अब आइए देखते हैं कि ये किस तरह होता है। सबसे पहले आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। मिसाल के तौर पर हमारा सवाल है कि वजीफ़ा कर रहा हूँ, कामयाबी मिलेगी या नहीं। तो इसमें जो है वो हम एक शॉर्टकट तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो आपको बताएगा कि इसको कामयाबी मिलेगी या नहीं। इसी तरीके को अपनाते हुए आप दूसरे खानों को नहीं पढ़ें, इस शॉर्टकट कुली को अपनाएं तो आप किसी भी सवाल का जवाब अखज़ कर सकेंगे। तो आइए अब देखते हैं क्या करना है। हमने आतिश अव्वल, बाद दोम, आब सोम, खाक चारों। कहने का मतलब ये कि अंसर आतिश पे जो नुक्ता है या लकीर है, जो निशान है वो लेंगे। खाने बाद दूसरे घर में बादी अंसर पे जो भी निशान है वो लेंगे। तीसरे घर में अंसर आप पे जो भी निशान है वो लेंगे। चौथे घर में अंसर खाक पे जो भी निशान है वो हम लेंगे। तो अब देखते हैं कि ये आतिश अव्वल का ये नुक्ता मिल रहा है। बाद दोम दूसरे घर के अंसर बाद पे नुक्ता है। आब सोम तीसरे घर के अंसर आप पे भी नुक्ता है। खाक चारुम चौथे घर के अंसर खाक पे भी नुक्ता है। तो ये एक शक्ल हासिल हुई। अब जिस तरह हमने ऊपर से नीचे ले आए थे, अब यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएंगे। खाक पंजुम, यहाँ से हम कोई भी निशान लेंगे, जो भी निशान होगा। खाक पंजुम, आब शशुम, अब यहाँ पे जो छठा घर है उसकी अंसर है आप पे जो भी निशान है वो हम लेंगे। तो ये है लकीर का निशान। और बाद हफ्तुम यानी कि सातवें घर की अंसर बाद पे जो निशान है वो हम लेंगे। तो ये निशान है नुक्ते का। और खाक आतिश हश्तुम यानी कि आठवें घर के जो अंसर है आतिश पे जो भी निशान है वो हम लेंगे। तो ये हमारे सामने दो अशकाल ज़ाहिर हो गई हैं। अब इनको हम आपस में ज़रब देंगे। नुक्ते को नुक्ते से ज़रब देने से लकीर पैदा होती है, लकीर को नुक्ते से ज़रब देने से नुक्ता ही पैदा होता है, और नुक्ते को नुक्ते से ज़रब देने से लकीर होती है। इसी तरह से इन दोनों निशानों से भी ये हमारे सामने लकीर ज़ाहिर होगी। तो हमें जो शक्ल हासिल हुई है वो ये हमरा हुई है। अब इन दोनों अशकाल से हमरा शक्ल हासिल हुई। अब हमने क्या करना है कि ये जो मुस्तसला शक्ल है इसको हम देखेंगे खाना नंबर 14 में। ये खाना नंबर 14 है। इसमें देखेंगे इसमें आपस में मुवाफ़क़त है नहीं है, ये क्या कहती है, ये क्या कहती है। अगर एक दूसरे जैसी नहीं है तो इनको आपस में हमने ज़रब करना है। आइए देखते हैं ज़रब कैसे की जाती है। अब ये है खाना नंबर 14 और ये है जो मुस्तसला शक्ल है हमारे सामने। अब इनकी ज़रब से जो हमें शक्ल हासिल होती है वो ये हासिल होगी। ये नुक्ते को लकीर से ज़रब दिया, नुक्ते हासिल हुआ। लकीर को लकीर से ज़रब दी, लकीर हासिल हुई। इसी तरह से लकीर को नुक्ते से ज़रब दिया, ये नुक्ता हासिल हुआ है। अब देखें, आप ये कहेंगे कि ये दाखिल शक्ल है, इसको फ़ायदा मिलना चाहिए। अब जो शक्ल पड़ी है ये यहाँ ज़ायचे में कहीं भी मौजूद नहीं है। ये 1 से लेकर 8 तक इसमें शक्ल मौजूद नहीं है। ये 9 से लेकर 12 तक इसमें भी शक्ल मौजूद नहीं है। 13 से लेकर 16वें घर तक ये शक्ल हमारे सामने मौजूद नहीं है। तो अब ये देखेंगे कि इसकी हम मिजाज कोई शक्ल है, इसकी हम मिजाज शक्ल है, ये भी शम्स की शक्ल है, तो ये भी ज़ायचे में मौजूद नहीं है। तो अब देखें यहाँ पे भी ऐसी कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही।
جس کا جو فگر اسی طرح سے ظاہر ہو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم آئیں اور جو خانہ نمبر 10 میں موجود شکل ہے اس کو اس میں سے ضرب دیتے ہیں۔ اب یہ نقطے کو نقطے سے ضرب دیا، نقطہ پیدا ہوا، لکیر کو لکیر سے ضرب دی، لکیر ہوئی، نقطے کو لکیر سے ضرب دیا، نقطہ اور لکیر کو لکیر سے ضرب، یہی شکل ہمارے سامنے حاصل ہوئی۔ عمرہ شکل ہے، نحس ثابت ہے، یہ نحس ثابت ہے، اور یہ پڑی بھی کسی سات گھر میں نہیں ہے، یہ بھی نحس گھر میں پڑی ہے۔ چھٹا گھر نحس گھر ہوتا ہے، نقصان کا گھر ہوتا ہے، تو یہ یہاں پہ یہ ظاہر کرے گی کہ یہ بھائی صاحب جو بھی ہیں وظیفہ کر رہے ہیں ان کو اس کے متعلقہ کام میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اب ہم نے یہ جو شکل حاصل ہوئی تھی اس کو اس میں کیوں ضرب دیا کہ یہ 10ویں خانے کی شکل ہے، یہ ہم نے اضافی طور پہ اس کو ضرب دی ہے، ورنہ جواب اسی پہ ختم تھا۔ اگر یہ زائچہ موجود ہوتی تو اس کو فائدہ ہوتا اور اس کی جگہ بھی دیکھی جاتی کہ یہ کسی سات گھر میں یا نحس گھر میں۔ بہرحال یہ زائچے میں موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ شکل دائرہ ابداع میں 10ویں گھر کی شکل ہے، تو اس میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اب ہم نے اس کی موجودہ شکل سے ضرب دیا تو جو شکل حاصل ہوگی وہ ہمارا حتمی جواب ہوگی۔ تو یہ اس میں سے جب ہم نے اس کو ضرب دیا تو یہ شکل ظاہر ہوئی، عمرہ زائچے موجود ہے، نحس شکل ہے، نحس گھر میں پڑی ہے، تو اسی لیے ہم کہیں گے کہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ اپنے وظیفے میں کامیاب نہیں رہے گا۔ تو امید ہے آپ اس طریقے سے دوسرے جو بھی سوالات کے جوابات ہیں وہ آپ آسانی سے اخذ کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔